जय माता दी फ्रेंड। आज नवरात्रि का छठवां दिन है, माँ कात्यायनी का दिन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माँ कात्यायनी की पूजा विधि, कथा, भोग और उनकी मंत्र। और मेरे वीडियो में आप आखिरी तक बने रहिए और मैं इस पूजा में किस प्रकार माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करते हैं जिससे हमको उनका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो आज मैं उसी के बारे में आप सबसे चर्चा करूंगी, आप लोग उसे सुनिए। जय माता दी। सुबह जल्दी स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर माता की पूजा करें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ का स्नान होने के बाद माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल मेवे का भोग लगाएं, मिष्ठान का। और माँ कात्यायनी को शहद का भोग, इस दिन माँ को शहद का भोग लगता है, अवश्य लगाएं। और माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ की फिर आरती करें। ये तो थी पूजा विधि। जैसा कि मैंने बताया कि पूजा विधि में ही मैंने बताया माँ का भोग क्या है। माँ को इस दिन शहद का भोग अवश्य लगाएं, जिससे माँ प्रसन्न होती है। लाल व पीले पुष्प माँ को चढ़ाइए और पीले वस्त्र और लाल वस्त्र पहन सकते हैं आप लोग। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप तथा भय नष्ट हो जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से जन्म में जो हमने पिछले जन्म में पाप किए होंगे वो सब भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी का नवरात्रि में छठे दिन पूजा की जाती है। कात्या गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महिष कात्यायन ने भगवती परम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री और देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उससे रोग, शोक, संताप और सब प्रकार के भय का नाश हो जाता है। और इनकी स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपणे संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्रहासोज्ज्वलकार शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानव घातनी। माता की पूजा और आरती करें और आरती करने के बाद माँ से क्षमा प्रार्थना करें और जिससे हमको उसके अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से विवाह में भी आ रही परेशानियाँ भी दूर हो जाती हैं। जो दाम्पत्य जीवन है उनमें भी विवाह की परेशानियां आती हैं वो दाम्पत्य जीवन में, तो वो भी माता रानी की कृपा से दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। मैंने बताया कि माता को शहद का भोग लगाते हैं, इस दिन अवश्य है, जरूरी है। और माँ उनको शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शत्रुओं से भी भय समाप्त हो जाता है और माँ कात्यायनी की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए आप सब आज माँ कात्यायनी की बड़े ही भक्तिभाव से पूजा आराधना करें। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा शाम के समय गोधूलि बेला में करनी चाहिए। गोधूलि मतलब शाम को करना चाहिए, जिस समय सूरज ढलते हैं उससे पहले, जो प्रदोष काल बोला जाता है। यदि आपको मेरी कथा, पूजा विधि अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसमें क्या त्रुटियां हुई हैं।